समाजवादी पार्टी, अखिलेश ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है। हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत, इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी, अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। तो अभी तक जो असमंजस की स्थिति सीट्स को लेकर बनी हुई थी कि सीट बंटवारा दरअसल इंडी गठबंधन में नहीं हो पा रहा है, वो यहां पर अब देखने को मिल रहा है। अजय दुबे लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे अजय का रुख करेंगे। अजय, यूपी में सीट बंटवारा वाकई में एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। यूं तो सीट बंटवारे पे लगातार इंडी गठबंधन के लिए चुनौती है, लेकिन अखिलेश ने यूपी के लिए कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो साफ कर दी है। निश्चित ही इस सीट बंटवारे को लेकर कोई एक दो दिन से द्वंद्व नहीं चल रहा था। जब से ये इंडिया की गठबंधन की बैठकों की पिछले एक महीने से यूपी को लेकर चर्चा शुरू हुई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव, उदय वीर, तमाम नेता पहुंच रहे थे और कांग्रेस की तरफ से नेता पहुंच रहे थे। लगातार सीटों को लेकर चर्चा थी, कांग्रेस अपने पक्ष रख रही थी, सपा कह रही थी बूथ बताओ, कहां जीतते हो, कहां मजबूत हो, तमाम जानकारी दो। इन चीजों को लेकर, इस एग्रेसिव कन्वर्सेशन को लेकर यहां तक समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दिया था कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। आज जो इंडिया गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश में भूमिका है, अखिलेश की तरफ से ट्वीट करके महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस ट्वीट से जो बात स्पष्ट हो रही है, ऐसा मालूम दे रहा है कि कांग्रेस को 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने जो है जगह दी है, 11 सीटें कांग्रेस को दी है, ऐसा इसमें भूमिका मालूम दे रही है। कांग्रेस के नेताओं से अब तक इस विषय में स्पष्ट बात हो नहीं पाई है कि क्या कुछ स्पष्ट होकर आया है, लेकिन इन 11 सीटों को लेकर जो उत्तर प्रदेश में है चीजें स्पष्ट होती दिख रही है। अभी लखनऊ में जो उम्मीदवार होंगे, समाजवादी पार्टी ने अपने कैडर को सूचित कर दिया है कि सपा का उम्मीदवार जो रविदास मल्होत्रा यहां विधायक है वो लड़ेंगे। ऐसे ही अलग अलग ठिकानों पर सपा ने अपने नेताओं को, लोकल लीडर्स को चुनाव की तैयारी के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कह दिया है। लेकिन एक सकारात्मक जो इंडिया के लिए चीज देखने को मिली है, इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है, वो ये है कि क्या अब इस चीज को लेकर होगी। बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे संग मौजूद है। सर, ये नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं, आपने भी ट्वीट देखा, मैंने भी देखा, क्या लगता है रिएक्शन इसके ऊपर क्या देंगे? 11 सीटों पर गठबंधन कैसा रहेगा इनके लिए? देखिए, गठबंधन तो कांग्रेस पार्टी का पहले भी साथ में रहा है। हमेशा अमेठी और रायबरेली पर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी भी कभी मैनपुरी और कन्नौज जैसी सीटों पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है। ये गठबंधन तो पहले भी था, गठबंधन पहले भी हुआ है, हमने 2017 में भी देखा है, 2019 में भी देखा है और हमने उसके बाद चालू पार्टी के चिरकुट नेता का बयान भी देखा है, कौन अखिलेश भी देखा है। तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो रोज होता है और रोज टूट जाता है। इन गठबंधन पर अब कोई भरोसा नहीं करता। सीरियसली ले रहे हैं आप सर इस गठबंधन के असर को, जो कि पहले दिख रहा था काफी कॉन्फ्लिक्ट आपस में चल रहा है, विधानसभा चुनाव में एक बार भी ये लोग साथ आ चुके हैं पहले, इस बार आपको क्या लगता है जमीन पे भी असर रहेगा इस गठबंधन का? नहीं, पहले तो ये दोनों अपने गठबंधन में सीरियस हो जाए, सपा और कांग्रेस पहले अपने गठबंधन में सीरियस हो जाए। जब सपा गठबंधन सीरियस हो जाएगी तो जनता सीरियस होने की बात करेगी। सच ये है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में सपा ने जो सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, बाद में उस पर कैंडिडेट उतार दिए और कांग्रेस ने जो सीटें सपा के लिए छोड़ी थी उस पर कैंडिडेट उतार दिए। तो दोनों आपस में समझौता करने के बाद भी समझौता तोड़ देते हैं। अवसरवादी हैं, किसी का कोई वैचारिक साम्यता नहीं है। हमने अखिलेश यादव के बयान कांग्रेस के संदर्भ में सुने हैं और कांग्रेसियों के बयान अखिलेश यादव के संदर्भ में सुने हैं। जनता जानती है कि ये अवसरवाद का गठबंधन है। ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि मोदी जी कहीं तीसरी बार ना आ जाए। मोदी जी आ जाएंगे तो जो परिवार की संपदा है, जो भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन है, जिस पर लगातार ईडी कार्रवाई कर रहा है, जिस पर लगातार इनकम टैक्स कार्रवाई कर रहा है, इनके इत्र वाले मित्र पर जो कार्रवाई हो रही है, इससे डरे हुए हैं, इसलिए गठबंधन करना चाहते हैं। गठबंधन करने की और कोई वजह नहीं है। तो देखिए, बीजेपी आक्रामक है। पिछला जो इतिहास रहा है इस गठबंधन के, चाहे वो परिणाम रहे हो, चाहे नेताओं के बीच के क्वेश्चन रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव में आमने सामने जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आ गए थे, उन सब विषयों का रेफरेंस हो, तो ये तमाम बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो अखिलेश यादव की तरफ से जानकारी दी गई है तथ्यात्मक तौर पर, और जो कैडर है सपा का और कांग्रेस का कैडर, उसके लिए स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार कंफ्यूजन बना हुआ था। दोनों जो पार्टियों के कार्यकर्ता थे कई जगह पर आमने सामने आ रहे थे, उम्मीदवारी को लेकर ताल ठोक रहे थे। तो इससे भूमिका कुछ स्पष्ट करने की और कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज एक दूसरे के पक्ष में करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से दिख रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास सचिन। ये तो यूपी की बात हुई, एक बार फिर से बिहार का रुख कर लेते हैं, जहां पर बक्सर से पटना लौट गए हैं सीएम नीतीश कुमार। बक्सर में नीतीश ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है। नीतीश के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद है और सुमित, देखिए नीतीश के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की मौजूदगी काफी कुछ इशारा करती है। बिल्कुल, और लगातार इन्हीं तस्वीरों को लेकर भी सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। जब सरकारी कार्यक्रम से तेजस्वी यादव गायब रहते हैं, उनके नाम की पर्ची हटा दी जाती है सीट से, और अब बक्सर का ये कार्यक्रम जहां पर अश्विनी चौबे नीतीश कुमार के साथ नजर आए, और इन्हीं नजदीकियों को लेकर बिहार में लगातार सियासी जो समीकरण है वो बदल रहे हैं। ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो दावा यहां पर कर रही है, और आप देखिए जहां पर आपको नीतीश कुमार और अश्विनी चौबे एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार कल शाम तक
मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं और इस बार साथ ही बीजेपी के विधायक होंगे, यानी बीजेपी एक बार फिर से साथ नीतीश कुमार का देगी और आरजेडी से पल्ला नीतीश कुमार यहां पर झाड़ सकते हैं। और बड़ी अपडेट यह भी कि आरजेडी के विधायकों की तेजस्वी यादव के घर पर बैठक चल रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। 23 राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी की लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार के प्रभारी बने हैं विनोद तावड़े, यानी कि बिहार के प्रभारी बने रहेंगे विनोद तावड़े। वैजयंत पांडे यूपी के प्रभारी बने हैं। मंगल पांडे बंगाल के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। दुष्यंत कुमार गौतम की बात करें तो उत्तराखंड के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। लगातार बीजेपी अपनी तैयारियों को अंजाम देती हुई नजर आ रही है और उन्हें अमली जामा पहनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में प्रभारियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। तीर हमारे हाथ में है, हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार-तार हो चुका है। और अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की, जिस तरीके से उठापटक देखने को मिल रही है। और बड़ी अपडेट यह मिल रही है कि तेजस्वी यादव के घर पर आरजेडी विधायकों की बैठक चल रही है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। आरजेडी के विधायकों की बैठक बुलाई गई है तेजस्वी यादव के घर पर। ये बैठक फिलहाल चल रही है। बाहर जो फोन है वो रखवा दिए गए विधायकों के, मोबाइल फोन बाहर रखवाए गए हैं। बैठक में कोई भी विधायक फोन लेकर ना जा पाए, इसकी कोशिश हुई है। और फिलहाल लगातार जो सियासी हलचल है वो तेजी के साथ देखने को मिल रही है बिहार में। चलिए सीधे रुक लेते हैं। अनूप इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, तेजस्वी के घर पर आरजेडी की बैठक जारी है, क्या कुछ बैठक से निकलकर सामने आ पा रहा है? नंबर आरजेडी के पास है नहीं, अब आगे का कदम क्या होगा? देखिए, बिल्कुल नंबर गेम में आरजेडी पीछे जरूर है, लेकिन ये वो नंबर गेम है जो ज्वाइंट में है। अगर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात करें तो आरजेडी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल अभी देखिए बैठक अंदर चल रही है, तमाम विधायक अंदर मौजूद हैं। उनका मोबाइल फोन जो है वो बाहर रखवा लिया गया ताकि कोई भी बात बाहर लीक ना हो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी जो है अपनी तैयारी का दावा कर रही है और ये भी कह रही है कि नीतीश जिस तरह से पाला बदल रहे हैं उससे जेडीयू के नेताओं में भी काफी नाराजगी है और वो नाराज नेता विधायक जो है वो आरजेडी के संपर्क में। ऐसा कहा जा रहा है, जो सोर्स बता रहे, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, आरजेडी कह रहे कि वो भी अपनी तैयारी पूरी तरह से किए हुए हैं। कांग्रेस के नेता जो विधायक है उनसे पूरे संपर्क में, सोनिया गांधी से भी टच में, राजभवन से भी टच में। लेकिन इस बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। हालांकि यहां जो नेता विधायक पहुंचे उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत कुछ पता है कि बहुत ज्यादा तक सरकार में वो शामिल नहीं रह सकते। और जो अंदर खाने खबर चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जो विधायक बीजेपी के जो विधायक सांसद यहां मौजूद है, बड़े नेता मौजूद है, उससे यह भी कहा जा रहा है कि कल का दिन बेहद अहम होगा। कल शाम तक अगर सब कुछ ठीक रहा नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। फिलहाल आरजेडी में की बैठक चल रही विधायकों की, तेजस्वी के आवास पर चल रही है और तमाम विधायक अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल अंदर विधायक मौजूद हैं। आगे की रणनीति क्या होगी ये तय किया जा रहा है। और वाकई में अनूप, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आगे आने वाले जो 24 घंटे हैं वो बिहार के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको ये बता दें कि पटना में बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक हो रही है। बिहार बीजेपी के सारे बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है। तो लगातार जो बैठकों का दौर है, मैराथन बैठकें देखी जा रही हैं। अलग अलग पार्टियां अपने अपने दलों के साथ, अपने अपने नेताओं के साथ बैठक करती हुई नजर आ रही हैं। पटना में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक जारी है। बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है और आगे के सियासी घटनाक्रम पर किस तरीके से क्या स्टैंड रखना है, इसको लेकर जो पूरी चर्चा है इस बैठक में हो रही है। मंथन किया जा रहा है कि आगे क्या होगा। और बड़ी खबर ये कि आज शाम हम विधायक दल की जो बैठक है वो भी होनी है। संतोष कुमार सुमन ने यह बैठक यहां पर बुलाई है। तमाम जो पार्टियां अपनी अपनी बैठकें यहां पर कर रही हैं, बीजेपी की बैठक जा रही है, वहीं हम की तरफ से भी विधायक दल की जो बैठक है वो यहां पर बुलाई गई है। क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि अपना समर्थन जो है वो नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ हम पार्टी भी यहां पर दे सकती है। संतोष कुमार की तरफ से अब बैठक यहां पर कॉल की गई है। शाम 7 बजे का वक्त यहां पर बताया जा रहा है जब संतोष कुमार सुमन ये बैठक यहां पर करेंगे। गणेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, अब ये जानकारी के एचएम जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है वो भी बैठक कर रहे हैं। जीतन राम मांझी साहब कह चुके हैं एनडीए के साथ हैं।
ये दूरियां, नजदीकियां, सब कुछ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, लेकिन जो अभी तक तय लग रहा है कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं, एक